हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के विषय भारतीय समाज और शिक्षा के प्रकरण जनसंख्या वृद्धि के बुरे प्रभाव, यानी कि अपन ने गत कक्षा में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव के कारण पढ़े थे कि जनसंख्या वृद्धि किन किन कारणों से भारत में हो रही है। आज हम जनसंख्या वृद्धि के जो वृद्धि हुई है उसके देश पर क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब जनसंख्या वृद्धि होगी, अपन ने बताया था कि अनुकूलतम स्तर से अधिक अगर जनसंख्या होती है तो देश पर आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अधिक होता है, आर्थिक संसाधनों का और भी कई वो जीवन स्तर का निम्न हो जाना आदि। तो सबसे पहले है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जीवन स्तर मुख्यतः देश के प्राकृतिक संपत्ति के उपयोग में उसके हिस्से पर निर्भर करता है कि जिस भी देश में प्राकृतिक जो संपत्ति है और प्रति व्यक्ति उसके हिस्से में क्या आती है। अगर वो उसके अनुकूलतम स्तर के से अधिक आती है तो उसका संपन्न जीवन स्तर होता है, लेकिन अगर वो अनुकूलतम स्तर से नीचे आती है तो उसका जीवन दुखमय होता है। स्वतंत्रता के समय खाद्यान्न उत्पादन सीमेंट की कई गुना वृद्धि हुई, लेकिन जनसंख्या में उससे अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण से यहाँ का जीवन स्तर जो है वो निम्न हो गया। तीसरा है खाद्यान्न की समस्या। दूसरा है खाद्यान्न की समस्या। निम्न कृषि के विकास के पश्चात भी निरंतर कृषि के विकास के पश्चात भी जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न की समस्या हो गई, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ी और उस अनुकूल खाद्यान्न का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सका। अगला है बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि। बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ निर्माण और पूंजी निवेश कम होते जाते हैं, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या की खपत में आ जाते हैं, जिससे रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। इससे मजदूरों की कार्यकुशलता उनके परिवार हेतु चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव रोजगार पर बहुत अधिक पड़ता है। देखिए, जैसे ही जनसंख्या वृद्धि होगी, भाई जनसंख्या तो लोग ज़्यादा होंगे तो उनको काम धंधे भी चाहिएंगे। काम धंधे जब आएंगे तो काम धंधे सीमित मात्रा में होते हैं और उसको करने के लिए लोगों की संख्या अधिक होती है, इसलिए सभी को रोज़गार नहीं मिल पाता, जिससे कि बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला है प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। प्रति व्यक्ति आय में गिरावट। पंचवर्षीय योजनाओं से राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में जरूर वृद्धि हुई है, परंतु यह जनसंख्या की वृद्धि दर से कम है।
कि देखिए जिस प्रकार से हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय आय तब प्रति व्यक्ति आय, कि प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो क्या है, उसमें ज़रूर वृद्धि हुई है, लेकिन जिस स्तर पर हमारे जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस स्तर से उनकी आय और में वृद्धि नहीं हो रही। नेक्स्ट है श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी। श्रमिकों की कार्यकुशलता में कमी। जनसंख्या वृद्धि के कारण औसत परिवार काफ़ी बड़ा हो जाता है। अधिक लोगों के जीवन निर्वाह हेतु अधिक धन की आवश्यकता होती है। दिन भर काम करने पर भी श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पाती है, क्योंकि जब मजदूरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, काम करने वाले अधिक हो जाएंगे, तो उनको मजदूरी नहीं मिल पाती, उनकी कार्यकुशलता में कमी होती है। नेक्स्ट है मूल्यों में निरंतर वृद्धि। मूल्यों में निरंतर वृद्धि। देश में जनाधिक्य का वस्तुओं के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वस्तुओं के मूल्यों में निरंतर वृद्धि होती है, क्योंकि सभी को आवश्यकता की जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें सभी को चाहिए, और वो आवश्यकता की चीज़ें की जब ज़्यादा उनको लोग खरीदेंगे तो वो उनके मूल्यों में वृद्धि होती है। जंगलों का कटना। रहने के लिए लोग जंगलों को काटते हैं, जिससे जंगलों का कटना अधिक होता है। सामाजिक समस्याएं भी अधिक आती हैं। सामाजिक समस्याएं अधिक आती हैं। जमीन की उर्वरकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जमीन की उर्वरता पर प्रतिकूल प्रभाव। जोत की भूमिका कम होना। जोत की भूमिका कम होना, क्योंकि भाई लोग ज़्यादा होंगे, सभी के हिस्से में ज़्यादा ज़मीन तो आएगी नहीं, तो इसलिए जोत की भूमिका कम होना। योजनाओं का सफल न हो पाना। योजनाओं का सफल न हो पाना। खाद्यान्न व कच्चा माल और अन्य सामानों की कमी। और अन्य सामानों की कमी होना आदि समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव के कारण आती। ये सभी जो हैं जनसंख्या वृद्धि के बुरे प्रभाव थे।